आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत न्यूज के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। बांदा में नारी शक्ति समागम का किया गया आयोजन। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने की शिरकत। जौनपुर में गो तस्कर से पुलिस टीम की हुई मुठभेड़, एक आरोपी गिरफ्तार जबकि दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ फरार। बुलंदशहर में कत्ल करके युवक की लाश को सड़क किनारे खेत में फेंका गया। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली में दी तहरीर। और फिरोजाबाद में मुस्लिम धर्म गुरुओं ने एसएसपी आशीष तिवारी से की मुलाकात। एसएसपी ने समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान का दिया आश्वासन। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। बांदा जिले में मंडल स्तरीय नारी शक्ति समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, महिला एवं बाल विकास बोर्ड और राज्य मंत्री महिला बाल विकास बोर्ड शामिल हुई। नारी शक्ति समागम में चार जिलों से छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। समागम में 600 छात्राओं के द्वारा खेलकूद प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी लिया गया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में एक अलग पहचान बनाने के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है। कार्यक्रम में आई कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री ने कार्यक्रम की सफलता पर बांदा जिलाधिकारी को मुबारकबाद दी। कार्यक्रम का आयोजन बांदा जिले के पुलिस लाइन ग्राउंड में संपन्न किया गया। कार्यक्रम बहुत अच्छा था, बेटियों को सशक्त बनाने के लिए था। और हम ये कहेंगे कि बेटियां जब आगे बढ़ेंगी तभी भारत आत्मनिर्भर होगा। तो आत्मनिर्भरता की पहल में और यहाँ की डीएम का धन्यवाद अदा करेंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छा सारी बेटियों को जोड़ के एक कार्यक्रम कराया खेलकूद का, जिसके माध्यम से, क्योंकि खेलकूद के माध्यम से मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं और एक प्रतिस्पर्धा की भावना आती है जो उनको आगे बढ़ती है। बांदा की बेटियों के लिए क्या? बांदा की बेटियां आगे बढ़ें और हर मोर्चे को संभालें, आत्म सुरक्षा की भावना से फलीभूत हों और अपने मुख्य उद्देश्य को लेकर जीवन में आगे बढ़े। बांदा पुलिस लाइन में नारी शक्ति समागम का कार्यक्रम था। ये पूरे मंडल की बालिकाओं की खेल प्रतियोगिता थी। इसमें चारों जनपदों से कुल 641 बच्चियों ने सीनियर विंग और जूनियर विंग में प्रतिभाग किया। कुल 13 इवेंट थे। मुख्य तौर पर बैडमिंटन, कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, राइफल शूटिंग, खो खो, इस प्रकार के इवेंट्स थे। और हमारी मुख्य अतिथि के तौर पे श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, जो कि कैबिनेट। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के थाना चांदपुर की तहसील में एक बहुत ही शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसको देखकर रिश्तों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। जमीनी विवाद को लेकर महिला के ने अपने ही देवर और चचेरे ससुर ने महिला के बीच सड़क पर जमकर पिटाई की और मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना चांदपुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर में अपराध और अपराधियों पर रोकथाम के लिए चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के चलते थाना खुटन और खेतासराय का मामला सामने आया है, जिसमें एक शातिर गो तस्कर से पुलिस टीम की मुठभेड़ हो गई। अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से एक देसी तमंचा, 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल बरामद किया गया है। घायल को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना खेतासराय व थाना खुटन की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया था। उक्त चेकिंग अभियान में पटरिया मोड़ के पास में पुलिस की संयुक्त टीम से अपराधियों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक शातिर गो तस्कर घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया व एक अन्य गो तस्कर अंधेरे का लाभ लेकर भाग जाने में सफल रहा। उक्त घायल गो तस्कर के पास से एक अदद अवैध तमंचा, एक अदद खोखा कारतूस, एक अदद जिंदा कारतूस व कुछ रुपए बरामद किए गए हैं। मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। और उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के थाना एका इलाके के नगला दयाराम में रिश्तों का खून हुआ है। सगे बड़े भाइयों ने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि घरेलू बातों को लेकर खेत पर तीनों भाइयों में विवाद हुआ था, जो इतना बढ़ गया कि भाई की ही जान
ले ली गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक घनश्याम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और एक हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे की तलाश जारी है। पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गांव नगला दयाराम जो थाना एका में है, यहाँ पे घरेलू कुछ इश्यूज थे जिसको लेकर के 3 भाइयों में विवाद हुआ। उसमें 2 भाइयों ने मिलकर के एक छोटे भाई की हत्या कर दी। इनफैक्ट ये दोनों इधर जब ये छोटा भाई जो मृतक है ये आज अपने खेत की तरफ जा रहा था, वहाँ पर वो बाकी जो 2 भाई थे उन लोगों ने उनके साथ मारपीट की और जो चोट लगी उसी चोट से उसकी मौत हुई है। इसमें हम लोगों ने यहाँ अपनी फॉरेंसिक की टीम बुलाई है और उसके बाद हम लोगों ने इसको यहाँ से तत्काल जो मोर्चरी डेड बॉडी भेजी है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इसमें 2 भाइयों में से जो एक भाई है जो जिसने मारपीट की थी उसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे भाई के लिए टीम लगा दी है और बाकी इसमें आगे। उत्तर प्रदेश के ज़िला आजमगढ़ के मुबारकपुर में अल जमीयतुल अशरफिया अरबी यूनिवर्सिटी के संस्थापक हज़रत अल्लामा हाफिज़ मिल्लत साहब का सालाना उर्स हर साल की तरह इस साल भी 14 और 15 दिसंबर को संपन्न होगा। नाज़िम आला हाजी सरफराज की देखरेख में इंतज़ामिया पूरी तरह से मुस्तैद हो गए हैं। इंतज़ामिया उर्स को कामयाब बनाने के लिए पूरी तरह से और पूरी तैयारी में जुट गए हैं। हाफिज़ नौशाद ने बताया कि उर्स पर मुल्क के कोने कोने से लोग आते हैं और अमन और पूर्ण शांति के तरीके से उर्स संपन्न होता है। प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ सहयोग प्रदान करता है। ज़ायरीनों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इसके लिए इंतज़ामिया पूरी व्यवस्था करता है। दूर दूर से लोग अपने स्टॉल लेकर यहाँ आते हैं और अपनी दुकानें लगाते हैं। अभी से ही पूरा यूनिवर्सिटी गुलजार नजर आने लगा है। आस्था यह है कि जो कोई भी भक्त सच्चे मन से हाफिज़ हुजूर मिल्लत साहब के रोज़े पर अपनी मुराद लेकर आता है वो मुराद उनकी पूरी होती है। सर, मुबारकपुर में अल जमीयतुल अशरफिया स्कूल एक बहुत ही प्रसिद्ध एक यूनिवर्सिटी है जिसका जो है हर साल की भांति इस साल भी जो है उर्स मुबारक लगाया गया। हुजूर हाफिज़ मिल्लत का जो उर्स है 47वां उर्स उनका मनाया जा रहा है। इस संबंध में आपने फार्मेसी की तरफ से अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मैं 47वें उर्स में आए हुए सभी क्षेत्रवासियों और बाहर के आए हुए सभी आगंतुकों का अपने आरके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की सभी संस्थाओं की तरफ से और अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश के ज़िला बांदा के बबेरू तहसील इलाके के अंतर्गत मोनी बाबा धाम में विगत सालों से इस साल भी 3 दिवसीय विशाल भंडारा और राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया जाएगा और जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बता दें कि और श्रमदानी अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं, जिसमें श्रमदानियों के द्वारा अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं और 15, 16 और 17 दिसंबर को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय मेले पर कई तरह की प्रदर्शनी भी लगाई जाएंगी जिसमें कृषि विभाग और सहकारिता विभाग के द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिसमें लाखों की संख्या में रोज श्रद्धालु पहुंचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके साथ ही मेले पर जमकर खरीदारी करते हैं। वहीं 3 दिवसीय भंडारे और राष्ट्रीय मेले पर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों के आने की भी संभावना है। तहसील क्षेत्र के सेमौनी गांव में 3 दिवसीय मेले का आयोजन होना है। उसी की तैयारी को लेकर के पंडाल लग गए हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं कि प्रदर्शनी को लेकर के पूरी तरह टेंट और स्टॉल लगे हुए हैं और तैयारियां जोरों से हैं। वहीं भंडारा 15, 16 और 17 तारीख को भंडारा होना है और लाखों की तादाद में सेमौनी गांव पहुंचकर श्रद्धालु प्रसाद चखेंगे। और इस प्रदर्शनी में बांदा जिले के दुकान और हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, पानीपत है, झांसी है, ग्वालियर है, ये वृंदावन, हर जगह की दुकानें यहाँ पर प्रदर्शनी में लगाई जाएंगी और लोग भंडारा में प्रसाद चखने के बाद प्रदर्शनी में आकर खरीदारी करेंगे और बहुत अच्छी प्रदर्शनी अपने सेमौनी में लगती है। अब देखने वाली बात होगी कि कितने इस बार क्या उत्साह रहेगा लोगों पर, और हम आगे की बताएंगे कि भंडारा कहाँ पर होगा और वहाँ की तैयारियां दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। हम उस जगह पहुँच चुके हैं जहाँ पर भंडारे का आयोजन होता है और ये हमारे पीछे देख सकते हैं कि 11 काउंटर लगाए गए हैं जिसमें एक तरफ महिलाओं के लिए प्रसाद वितरण होता है और एक तरफ पुरुषों के लिए प्रसाद वितरण होता है। और हमारे पीछे देख सकते हैं कि मंदिर भी बना हुआ है
और लोग यहाँ पर आते हैं अपनी आस्था और मनोकामना लेकर के, और बाबा जी यही सीधे ऊपर बैठते हैं और वहीं से सब लोग जितने श्रद्धालु आते हैं और बाबा के दर्शन लेते हैं और इसके बाद अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। मुंसिफ टीवी के लिए बांदा से कासिम खान। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के नगला गुलाल में 13वीं और स्थल के पास दिन दहाड़े काली पल्सर सवार 2 अज्ञात आरोपियों के द्वारा राजेश कुमार नाम के एक युवक की हत्या का खुलासा किया गया है। बता दें कि रामपाल और सैवेर में स्कूल की जमीन को कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था, जिसका कब्जा राम प्रताप पर है। सिविल कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है। इस मामले को लेकर साल 2018 में पंचायत हुई थी, जिसमें राम प्रताप के पिता अजय पाल को सहवीर के पुत्र भूपेंद्र ने गोली मार दी थी, जिसमें भूपेंद्र को जेल भेजा गया। इसी मामले को लेकर राम प्रताप और सहवीर में दुश्मनी चल रही थी। राम प्रताप में सहवीर की हत्या करने के लिए थाना नगला सुंदर के एक हिस्ट्री शीटर के साथ हत्या की योजना बनाई थी। ब्रजेश उर्फ लाला ने इसको राहुल को राम प्रताप से मिलवाया और एक हार्ड क्रिमिनल की तरह, कॉन्ट्रैक्ट किलर की तरह यह व्यक्ति, उसको सारी सुविधाएं दी गई, उससे रेकी कराई गई और उसके बाद उसको कहा गया कि तुम्हें सहवीर पर अटैक करना है, सहवीर को मारना है। लेकिन वो संभवतः मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसकी और वो सहवीर मान करके राजेश के ऊपर गोली चलाई, जिससे राजेश की वहीं पे मौके पे डेथ हो गई थी। इस प्रकार हम लोगों ने इस मामले का खुलासा किया है। इसमें राम प्रताप और जो किलर था राहुल, दोनों को अरेस्ट किया है और इनसे बाइक जो उस समय यूज़ की गई थी वो बरामद हुई है। घटना के समय दोनों ही वहाँ बाइक पर थे और बाकी जो एक ब्रजेश है उसके पीछे हमारी टीम लगी हुई है। उसमें जो इनकी जान पहचान हुई थी वो जेल में हुई थी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हत्या कर युवक का शव सड़क किनारे खेत में फेंकने का मामला सामने आया है। युवक के सिर पर चोट के गहरे निशान बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि मृतक नरेश का आपराधिक रिकॉर्ड भी बताया जा रहा है। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। बुलंदशहर कोतवाली देहात इलाके के गाँव गिनौरा शेख के पास खेत में ये शव मिला है। में आने वाले गांव गिनौरा शेख में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर तत्काल स्थानीय पुलिस टीम, फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और उस व्यक्ति की शिनाख्त की, जिस व्यक्ति की शिनाख्त नरेश सन ऑफ महेंद्र के रूप में हुई। ये खेतलपुर भासौली के रहने वाले हैं। इनकी उम्र करीबन 40 वर्ष है। इनके परिवारजनों द्वारा नामजद तहरीर दी गई है। मृतक का खुद का भी आपराधिक इतिहास है। तहरीर के आधार पर जिन लोगों पर आशंका जताई जा रही है उन लोगों के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और जल्दी इस घटना का अनावरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में मुस्लिम धर्मगुरुओं का एक प्रतिनिधिमंडल शहर मुफ्ती, जिला अध्यक्ष जमीयत उलेमा हिंद फिरोजाबाद मुफ्ती तनवीर अहमद कासमी के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी से मिला और आवाम की आम समस्याओं को उन्होंने विस्तारपूर्वक बताया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने सभी उलेमाओं की बात को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने नगर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। इस दौरान नगर पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्रा, देहात पुलिस अधीक्षक रणविजय सिंह, सीओ सिटी कमलेश सिंह, सीओ टुंडला अनिवेश सिंह से विस्तार में चर्चा की गई। नगर पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्रा सहित सभी अधिकारियों ने समस्याओं को गंभीरता से सुना और कहा कि आम आदमी की समस्याओं का निदान करने के लिए शासन और प्रशासन हमेशा तत्पर है। जरूरत पड़ने पर 112 और क्षेत्रीय थाने पर जाकर अधिकारियों को अपनी समस्या से अवगत कराएं और हर संभव आपकी मदद की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के संपूर्ण नगर वन रेंज के गांव महंगापुर में घने जंगलों से भटककर रिहायशी इलाके के नजदीक खेत में पहुंचा विशाल अजगर, जिसको देखकर पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। गांव वालों ने वन विभाग को जानकारी दी। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को पकड़कर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी के समाजसेवी संजीव कुमार मुन्ना ने पलिया कोतवाली में एसएचओ विवेक उपाध्याय पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर उनके समर्थकों ने पलिया तहसील पहुंचकर एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी कार्तिकेय सिंह को सौंपकर
कोतवाल विवेक उपाध्याय पर उचित कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। ज्ञापन के माध्यम से आरोप लगाते हुए बताया गया कि बीते दिन पलिया भीरा मार्ग पर सड़क हादसा हुआ था, जिसमें एक युवक की जान गई थी, जिसके बाद पुलिस पर जबरदस्ती शव को ले जाने का आरोप लगाकर परिजनों और मौके पर मौजूद भीड़ ने जमकर हंगामा किया था। वहीं इस मौके पर पूर्व विधायक के पुत्र संजीव कुमार मुन्ना भी पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान आरोप है कि पलिया कोतवाल विवेक उपाध्याय शव को बेरहमी से खींच रहे हैं। ये देखकर संजीव कुमार मुन्ना ने विरोध किया, जिससे आग बबूला होकर पलिया कोतवाल संजीव कुमार मुन्ना से अभद्रता करते हुए देख लेने की धमकी देने लगे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। साथ ही बताया गया कि ओवरलोड के चलते ये सब हादसे हो रहे हैं और पलिया पुलिस इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ओवरलोड से संबंधित न्यूज़ें चली, लेकिन पलिया कोतवाल ने ध्यान नहीं दिया। ओवरलोड ट्रकों के द्वारा आए दिन एक्सीडेंट हुआ करते हैं। कल कुकरा निवासी अरविंद यादव अपनी ससुराल मजरा से वापसी में कुकरा जा रहा था। ओवरलोड ट्रक ने उसको कुचल के मार दिया। परिजनों का फोन आया, मैं मौके पर पहुंचा। मैंने देखा कि डेड बॉडी को पलिया कोतवाल पूरी तरीके से घसीटते हुए। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर नगर के कर्नलगंज थाना निवासी सानू सोनकर ने बताया कि उनका विवाह हिंदू रीति रिवाज से विधुनु निवासिनी श्रेया उर्फ प्रीति दुबे से साल 2019 में हुआ था। तब से लेकर अभी तक वो धीरे धीरे अपने अकाउंट में पैसे डलवाती रही और 17 अगस्त 2023 को अपने प्रेमी पंकज सेंगर उर्फ अमित के साथ घर का सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य कैश लेकर फरार हो गई। सानू ने बताया कि प्रीति दुबे डोर टू डोर सामान बेचने का काम करती थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात हो गई थी। प्रीति ने अपने आप को अनाथ बताया था और प्रेम जाल में फंसाकर उनसे विवाह कर लिया था। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बांदा में नारी शक्ति समागम का किया गया आयोजन, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने की शिरकत। जौनपुर में गौ तस्करों से पुलिस टीम की हुई मुठभेड़, एक आरोपी गिरफ्तार जबकि दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ फरार। बुलंदशहर में हत्या कर युवक का शव सड़क किनारे खेत में फेंका गया। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली में दी तहरीर। और फिरोजाबाद में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एसएसपी आशीष तिवारी से की मुलाकात। एसएसपी ने समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान का दिया आश्वासन। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मुनीस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।